अब यहां पर सुरेंद्र जो अश्वनी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर दिया, कांग्रेस का भी, ये दरअसल ये तो पुरानी एक बीमारी है ना भारतीय राजनीति की। ये शगल, ये परंपरा स्थापित तो आप लोगों ने की। यूपीए की सरकार थी, 2009 की बात मैं कर रहा हूं, 2007 में ही हो गया था। खैर मुलायम सिंह यादव, आप भली भांति वाकिफ हैं, आय से अधिक संपत्ति मामला मायावती के साथ भी की। हमारे साथ आना है तो रहना होगा, मामले दर्ज किए गए और उसके बाद ठंडे बस्ते में डाले गए। वो यूपीए को समर्थन देते रह गए। संदीप भाई, मैं बड़ी जिम्मेवारी से दो बातें कहता हूं। पहले तो आपको और इंडियन एक्सप्रेस को बधाई, कम से कम आज की डेट में सत्य की पत्रकारिता हो रही है, नंबर एक। नंबर दो, उससे भी बड़ी बधाई इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकार कर रही है कि हम वो सारी कमियां कर रहे हैं, वो हम सारी गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से 2014 में हमारी सरकार गई थी। हमने कुछ कमियां करी, जिस कमियों को लेकर के जनता ने हमको हमारा प्रतिकार किया, हमको 44 सीटों पर ले आए। अब इनको कितनी सीटों पर लाएंगे ये देखने वाली बात है। हम बिल्कुल भी अपनी पुरानी सरकार के किसी कमी वाले फैसले का कोई बचाव नहीं करते। हम तो कहते हैं कि हर चीज अदालत में है, और उस अदालत में आज की डेट में आपने चूंकि आरोप लगाए थे, आपने कहा था कि ये लोग जो है भ्रष्टाचारी हैं, कदाचारी हैं। आपकी जिम्मेवारी है कि अगर आप आरोप लगाते हैं सत्ता पक्ष में रहते हुए, और उसके बाद अगर वो आपके दल में भी शामिल हो जाते हैं, उसी तत्परता से उनकी जांच होनी चाहिए। वो जांच अगर आप ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपराधी है, अपराधी है, अपराधियों का साथ देती है। और या फिर भारतीय जनता पार्टी इतनी निर्लज्ज है कि वो अपराधियों का अपराधी बना के, आरोप को अपराध बना करके, यानी क्या नाम, प्रोसीजर को पनिशमेंट बना करके दूसरे लोगों को अपने यहां ला रही है। चूंकि डरी हुई है, हताश है, निराश है, और वो कहती है आप हमारे यहां आओ, आओ भाजपा की शरण में, तू भाजपा भाजपा कर, बाकी करेगी भाजपा, तू मोदी मोदी कर। तो अगर इस तरीके की बात है, दोनों चीजों में से जो भी चीज भारतीय जनता पार्टी मानना चाहे, भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है। आपने या एक तो आप बड़ा हमारी अच्छा पुरानी फ्रेज का कमियों के इस्तेमाल पीछे छुप किया। रहे हैं शिखंडी के तरीके से। सुरेंद्र, आपने एक अच्छे फ्रेज का इस्तेमाल किया, प्रोसीजर ही पनिशमेंट बन जाए। ये प्रोसीजर को पनिशमेंट बनाने का प्रोसेस किसने शुरू किया? 2002 में ये कानून बना, इसको सख्त 2 बार किया गया। पहली बार सख्त किसने किया? पी चिदम्बरम ने किया ना। आप उसको सख्त कानून को सख्ती से अमल नहीं कर पाए, तो इसमें बीजेपी की क्या गलती? नहीं, ये बात देखिए, मैं फिर से कहता हूं, मैं आपसे बताऊं, क्योंकि मैं तकनीकी रूप से यहां डिबेट करने के लिए नहीं बैठा हूं। तकनीकी रूप से आप करें, कोई वकील करें, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं कानून तो हमने मनरेगा का भी बनाया, मनरेगा के भी कानून में कई जगहों पे दुरुपयोग हुआ। ऐसा तो है नहीं कि मनरेगा के कानून में दुरुपयोग नहीं हुआ। तो ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल है जयराम रमेश का कि हम आएंगे, पहली बात तो कब आएंगे वो भी देखना है, हम आएंगे तो कानून में संशोधन करेंगे। मैं आपसे फिर से कहता हूं, जब कानून बनते हैं, अगर उसका कोई दुरुपयोग करता है तो उसको सही करने की जिम्मेवारी होती है। चूंकि हमने देश बनाया है, हमने संविधान बनाया है, हमने आईआईटीज बनाए, हमने आईआईएम्स बनाए, हमने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए हैं, हमने जो है राइट टू इंफॉर्मेशन दिया है, राइट टू एजुकेशन दिया है, राइट टू फूड दिया है। राइट टू इंफॉर्मेशन अगर हमने नहीं दिया होता तो हमारे खिलाफ 2004 से 2014 तक इतनी पीआईएल्स नहीं होती और इतने कथित रूप से भ्रष्टाचार के केस वापस नहीं आते, क्योंकि हमें देश को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने की बात करनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने उन सब चीजों का दुरुपयोग करके आरटीआई को ये बात मान ली। एक मिनट सुरेंद्र, कि भाई कानून में कमियां हो सकती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ये तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं, उस पर हमलावर हो जाते हैं आप। नहीं, उसे हफ्ता वसूली कहते हैं। हाँ, मैं वो चंदे का धंधा कहते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आपने इलेक्टोरल बॉन्ड से आरोपी, पहले आपने ईडी की रेड करी,
आपने सीबीआई की रेड करी, आपने इनकम टैक्स की रेड करी, और रेड करते ही आपके एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सीबीआई जैसे ही वहां पर पहुंची, उन्होंने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दिए और पता नहीं कितना और बेनामी पैसा दिया, और वो दे करके आपने उनकी जांचों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो आप, ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो अपराधी हो गए ना, भ्रष्टाचार के सबसे बड़े अपराधी आज की डेट में भारतीय जनता तो पार्टी अब जनता है। और किस इसका पर भरोसा प्रत्यक्ष उदाहरण करेगी? है कि 24 देश की के लड़ाई इस पर आ 640 गई है जिलों क्या में सुरेंद्र? ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, ये विपक्ष की कमजोर नस दबाई जा रही है, या उनकी ऑक्सीजन सप्लाई कट की जा रही है? अब यह समझाने की लड़ाई है क्या 24 की? हम इस चीज से नहीं डरते हैं। हम तो देश को ट्रांसपेरेंसी से आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ेंगे, संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जनता के सामने यह चीज स्पष्ट हो गई है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, चूंकि वो केंद्रीय एजेंसियों से दबाव डलवा करके इलेक्टोरल बॉन्ड से के जरिए और बेनामी और तरीके से पैसा लेती है और उनको चंदे का धंधा देती है या उनको सेफ पैसे देती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।